मेरे हाथ में देख पा रही है पिकासो की किताब है, पिकासो पब्लिकेशन। पिछले 2 सालों में इस किताब ने जो स्थान बनाया है, इस किताब ने बच्चों के हाथ में जो कामयाबी हासिल की है वो अल्टीमेट है। मतलब आज इसी पर बात होगी। और साथ ही साथ अनिल दीक्षित मेरे पीछे देख पा रहे हैं, बहुत हैंडसम गुरुजी हैं। सारे टीचर पढ़ाते हैं हमें, मतलब मैं भी और बहुत सारे टीचर से पढ़ी हूँ, बट दीक्षित सर जो हैं वो कॉमेडी करके पढ़ाते हैं, इतने अच्छे से पढ़ाते हैं कि ये मतलब प्लस पॉइंट है सर का कि मतलब नींद भी आते रहते हैं, वो भी चला जाता है बोर नहीं लगता है। छत्तीसगढ़ के हर दूसरे बच्चे के हाथ में किताब चली गई है। बिल्कुल बिल्कुल। अपन ये बोल सकते हैं कि भाई पिकासो की किताब पढ़े बिना आप सरकारी अधिकारी नहीं बनने वाले। यहाँ से इसीलिए आए कि यहाँ अच्छे ही मिले और सर अच्छे भी हैं। यहाँ से सबसे पॉपुलर और मोस्ट पर्सन है हमारे दीक्षित सर, जो कि साथ ही साथ पटेल ट्यूटोरियल के असिस्टेंट डायरेक्टर भी हैं और मोस्ट पॉपुलर हैं। जिनको संविधान को समझना होगा, जिन्हें संविधान के बारे में जानना होगा, ये पढ़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ज्ञान कहीं से भी अर्जित करे, ज्ञान अर्जित होना चाहिए। संविधान के बारे में जानना ही चाहिए, तभी तो हम अपने अधिकार, कर्तव्य और सरकार के दायित्वों को समझेंगे। 57,000, फिर 33,000, उसके बाद 5,000। बच्चे का कहना कि भैया ऊँट के मुंह में जीरा डाल दिए हैं, तो वो 33,000 वाला पूरा होगा कि 57,000 पूरा हो ही जाएगा? सिविल सर्विसेज की तैयारी मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के दौरान आप न केवल विषयों को पढ़ते हैं बल्कि उसके व्यवहारिक ज्ञान को भी प्राप्त करते हैं, जीते हैं उसमें। बिल्कुल। और इस क्रम में जो पर्सनालिटी डेवलप होती है, फिर आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। एक बार फिर से पहुंच चुका हूं बिलासपुर में, और बिलासपुर में उस शख्सियत के पास पहुंचा हूं जिसे पूरा छत्तीसगढ़ प्यार करता है और इंतज़ार करता है कि भैया अनिल दीक्षित सर ऑनलाइन क्लास में कब आएंगे। इसके साथ साथ उन बच्चों का भी सपना होता है कि अनिल दीक्षित सर के हाथों पढ़े। आपको मालूम होगा, संविधान की क्लास जब शुरू होती है और ख़त्म सर करते हैं तो बच्चे मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और एक एक सेक्शन के बारे में सर डिटेल में बताते हैं। पिछले 10-12 सालों का लंबा एक्सपीरियंस है और अनिल दीक्षित बताने की ज़रूरत नहीं कौन है क्या है, आप लोग सब जानते हैं। तो आज अनिल दीक्षित सर का इंटरव्यू होगा डिटेल में। और मेरे हाथ में देख पा रही है पिकासो की किताब है, पिकासो पब्लिकेशन। पिछले 2 सालों में इस किताब ने जो स्थान बनाया है, इस किताब ने बच्चों के हाथ में जो कामयाबी हासिल की है वो अल्टीमेट है। मतलब आज इसी पर बात होगी। और साथ ही साथ अनिल दीक्षित मेरे पीछे देख पा रहे हैं, बहुत हैंडसम गुरुजी हैं। छत्तीसगढ़ में इन्हें हैंडसम सर के नाम से जाने जाते हैं, और गुरु ओल्ड प्लस न्यू, यानी पहले सर ऐसे थे और अब ऐसे हैं। तो आज उनकी क्लास में जाने वाले हैं और क्लास में जाकर बहुत सारी बातें होगी। बच्चों के बीच अचानक से पहुँचेंगे, सर को भी नहीं मालूम कि मैं यहाँ पे हूँ, और उनका इंटरव्यू लेने वाले हैं। उनके मैनेजमेंट के कुछ लोगों को ही मालूम है। सर बहुत सरप्राइजिंग है। चलिए क्लास। दक्षिण में 2, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। उसके बाद मध्य में भी 2 आएंगे, सेंटर में 2, ठीक। और ये अपना मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है सर। गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग, सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मैं यशवंत। अच्छा जी लाइट है जी, बिलासपुर में था, सोचा आपका इंटरव्यू ले ली जाए, और चलती क्लास पे मैं आ गया डिस्टर्ब करने के लिए। नहीं कोई दिक्कत नहीं, ये भी बस नया बैच ही है हम लोगों का। बिल्कुल सर, काफ़ी बच्चे सर। हाँ। ऐसे सर कितने क्लासरूम होंगे? ऐसे क्लासरूम लगभग 4-5 है। 4-5 एक साथ चल रहा है? हाँ अभी चल रहा है। लाइव देख रहे हो हम लोग को भी? हाँ दिख रहे हो, ऑनलाइन भी जा रही है क्लास। ग्रेट। तो बच्चे लोग नहीं जानते होंगे, बता देते हैं कि मैं यशवंत साहू हूँ, भिलाइटेंस आप लोग देखते हो कभी कभी? थैंक यू वेरी मच। और सर के बारे में बहुत कुछ सुना था, आज पहली बार सर से मिल रहा हूँ। और जब बताया कि मैं बिलासपुर आ रहा हूँ, और जिन लोगों को मैंने बताया कि सर आपका इंटरव्यू लेने वाला, अनिल दीक्षित सर का इंटरव्यू लेने वाला हूँ, तो बोले कि बाप रे शानदार, ज़बरदस्त। तो है नो डाउट। तो क्लासरूम में सर कुछ बच्चों से मैं बात करना चाहूँगा, उसके बाद आपका 10 मिनट लूँगा बाद में, ठीक है? अभी सर कौन सी क्लास चल रही है? अभी पॉलिटी चल रही थी जी। हाँ, शेड्यूल्ड एरिया कहाँ किस राज्य में बता रहे थे। बहुत बढ़िया। छत्तीसगढ़ झारखंड तो रहेंगे ही, और MP भी रहेगा। जी। बहुत उड़ीसा भी है। उड़ीसा भी है, हाँ। उड़ीसा भी है, और ये आपका 3 इधर भी है, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात। सबसे ज़्यादा लोग वहीं रहते हैं, हाँ। शेड्यूल कास्ट के। जी। हमारे भिलाई दुर्ग से भी है कोई? भिलाई दुर्ग से भी आए कोई बच्चे? नहीं, सब्सक्राइबर भी नहीं हो, तो रहने वाले भिलाई दुर्ग वाले, थोड़ा रहता है ना सर अपनापन, शहर वाला। चलिए बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों से बात करते हैं। क्या नाम है दोस्त? हेलो। नमस्ते भैया। नमस्ते, जय हिंद, जय जोहार। क्या नाम है? मेरा नाम उमेश कुमार धुर्वे है जी। कब से हो यहाँ पे? पहला बैच आपका? 16 जून से स्टार्ट हुआ है भैया जी। उसके बाद से लगातार 15-20 दिन हो ही गए। यस सर।
कैसा लगता है सर की क्लास? क्या सर? सर की क्लास कैसी रहती है? बहुत अच्छा लगते हैं सर, जो भी पढ़ाते हैं ना क्लास में याद हो जाता है, बहुत अपने से लिखते हैं। बहुत सौभाग्यशाली हो कि उनके क्लास में सब डायरेक्ट आप सामने बैठे हो। हाँ सर। चलो बढ़िया। संविधान स्पेशली वो रहता है ना लॉ सेक्शन में। चलो बहुत बढ़िया। हेलो, क्या नाम है आपका? जी रेणु जी, कहाँ से हो आप? जांजगीर जिले से, पामगढ़ से। यस सर। यहाँ हॉस्टल में रह के पढ़ाई करते हो? हाँ, रूम में। रूम में। हाँ। और क्लास कितने दिनों की ज्वाइन किए? अभी मेरे को 16 तारीख से ही मेरा स्टार्ट है। कैसी रहती है सर की क्लास? बहुत अच्छी। सारे डाउट क्लियर कर देते हैं? यस सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। हेलो, हेलो, क्या नाम है आपका? निकिता तिवारी। जी निकिता जी, आप कहाँ से हो? मैं जांजगीर चांपा जिले से हूँ। जी, वो अभी पीएससी भी कहा था? हाँ यस, मैं 19 तारीख से भी ज्वाइन की हूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट आपका? हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट। क्या सपना है, क्या बनना है? सर बस वही डिप्टी कलेक्टर बनना है, उसी के लिए ही आई हूँ। पापा क्या करते हैं? पापा किसान हैं। खेती किसानी? हाँ, मुझे लगता है सर अधिकांश बच्चों के माता पिता खेती किसानी। बिल्कुल, है ना? बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं मोस्ट ऑफ। बिल्कुल बिल्कुल। और इस बार जो सीजीपीएससी की रिजल्ट भी रहा तो अधिकांश बच्चे टॉपर जो थे, मैं टॉप 10 का मतलब 10 का 10 तो नहीं लिया, लेकिन 7-8 का इंटरव्यू लिया। और 7-8 में सर मतलब 6-7 तो खेती किसानी वाले थे, एकदम गांव गरीब किसान मजदूर के बच्चे थे। तो इस बार रिजल्ट अच्छा होने से सबके चेहरे पे थोड़ा सा लग रहा है कि कॉन्फिडेंस है कि इस बार कुछ सीजीपीएससी कुछ अच्छा कर रहे हैं। जी, मतलब सारे टीचर पढ़ाते हैं हमें, मतलब मैं भी और बहुत सारे टीचर से पढ़ी हूँ, बट दीक्षित सर जो हैं वो कॉमेडी करके पढ़ाते हैं, इतने अच्छे से पढ़ाते हैं कि ये मतलब प्लस पॉइंट है सर का कि मतलब नींद भी आते रहता है, वो भी चला जाता है बोर नहीं लगता है, इसलिए मतलब बहुत अच्छा लगता है। सबसे अच्छा संविधान ही पढ़ना लगता है, जो सबसे सबको बोरिंग लगता है, सभी स्टूडेंट लोग को हमें सबसे अच्छा लगता है। संविधान सर डॉक्टर साहब ने लिखा, डॉक्टर अम्बेडकर जी ने लिखा, लेकिन पढ़ाते आप हो, समझाते आप हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बड़ी बात है। चलिए और भी बच्चों से बात कर लेते हैं। हेलो दोस्त, क्या नाम है? संजय मार्कंडे। कहाँ से हो मार्कंडे जी? नांदघाट। नांदघाट यानी बलौदा बाजार। हाँ? बलौदा बाजार जिला बलौदा से। बाजार जिला। तो ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है? यस। बहुत बड़े। क्या सपने हैं आपके? डीएसपी। डीएसपी? डिप्टी कलेक्टर क्यों नहीं? नहीं, मैं उसको पोस्ट मास्टर्स में वही रखा हूँ, डीएसपी बनना है। वर्दी चाहिए। बहुत वर्दी चाहिए, वर्दी से प्यार है ना? हाँ। बहुत बढ़िया। चलिए थैंक यू वेरी मच। और भी सर एक आध दो अच्छे से और बात करूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपके, फिर उसके बाद आप कंटिन्यू करिएगा। जी, क्या नाम है दोस्त? सूरज कुमार। सूरज कुमार। तो कहाँ से सूरज जी आप? मैं बेमेतरा जिला से। बेमेतरा से? हाँ। बहुत। बेमेतरा कौन से गाँव? किरकी। किरकी? अच्छा बढ़िया है। तो आपका क्या सपना है? मैं भी डीएसपी बनने का सपना लेके आया हूँ। डीएसपी बनने का? ये फर्स्ट अटेम्प्ट आपका? हाँ। बहुत बढ़िया। हाँ। रिजल्ट सीजीपीएससी जो रिजल्ट इस साल अच्छा आया, बहुत शानदार आया, उससे कुछ मोटिवेशन मिला होगा आपको भी? जी, अच्छा मोटिवेशन मिला है। गांव गरीब किसान के बच्चे भी सीजीपीएससी क्रैक कर सकते हैं। इससे पहले क्या था वो तो नहीं बोल सकते। जी ठीक है, चलिए थैंक यू जी। चेहरे पे आपकी भी काफ़ी मुस्कान है, आप भी कुछ कहना चाहते हो? क्या नाम है आपका? अमर कुमार। अमर कुमार। अमर कहाँ से हो? कोरबा जिला से। कोरबा से हो? जी। कोरबा में कहाँ से? पाली ब्लॉक के रंगोले गांव से। बहुत बढ़िया। बहुत धूल धक्कड़ है वहाँ पे? जी सर। है? हाँ। क्या करना है? सीजीपीएससी क्रैक करना है सर। क्रैक करना है। पापा क्या करते हैं? वो मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। चलिए और भी बच्चों से बातचीत कर लेते हैं। और कोई बात करना चाहेगा, कुछ बोलना चाहेगा सर के बारे में? चलो आप बोलो, पड़ोसी की जॉब कर रहे हो। अनिल सर की क्लास कैसी रहती है? दीक्षित सर क्लास बहुत अच्छी रहती है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, संविधान को हंसा हंसा कर पढ़ाते हैं ताकि समझ आए बच्चों को और अच्छा लगे, ताकि जो प्रॉपर माइंड में बैठ सके और याद भी रह सके। मौखिक रूप से भी बताते हैं, लिखित रूप से भी बताते हैं, अच्छा बताते हैं सर। जी सर, इसीलिए तो वही क्वालिटी अनिल सर की। हेलो, क्या नाम है आपका? सुशीला पाल। जी? सुशीला पाल। जी, सुशीला कहाँ से हो आप? यही से मस्तूरी से। मस्तूरी से? यस। सीजीपीएससी के लिए बहुत त्याग परित्याग मांगता है, बहुत छोड़ना पड़ता है, डेडिकेशन बहुत रहता है। यस। आपने अभी तक क्या छोड़ा है? अभी तक तो कुछ नहीं, अभी तो स्टार्टिंग में परसों ज्वाइन की हूँ। हाँ। छोड़ने के लिए तैयार है? हाँ। चलिए और कोई बातचीत करना चाहे उससे भी पूछ लेंगे। हेलो दोस्त, लास्ट में बैठे हो आप, आगे में हो। जी हाँ। सब कुछ समझ आता है इसी यहाँ से? जी, सब कुछ समझ में आता है और लास्ट में बैठने से पता चलता है कि बाकी सबका रिएक्शन कैसा है, जो भी गलती करते हैं उसको उससे सीख लेते हैं। और इससे ये भी समझ आता है कि रेस बहुत लंबी है, बहुत बड़ी रेस है, लड़ाई लंबी चलेगी। जी, बस मन से हम लोग को अपने मनोबल को आगे बढ़ा, मतलब मजबूत रखना है, बाकी सब सही है। एक प्रोसेस के तहत हम लोग आगे बढ़ेंगे तो होगा ही। एक लंबा कंपटीशन है या फिर लंबा समय इसके लिए हम लोग को देना पड़ेगा, तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है हम लोग को। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच।
एक आखिरी और बच्चे से बात कर लेते हैं। क्या नाम है दोस्त? भविष्य साहू। भविष्य जी सर। अच्छा, आप अपना भविष्य कहाँ देख रहे हो? सर चाहते हैं कि कुछ अच्छा ही कर पाएँ। हाँ। यहाँ से इसीलिए आए कि यहाँ अच्छा ही मिले और सर अच्छे भी हैं। यहाँ से सबसे पॉपुलर मोस्ट पर्सन है हमारे दीक्षित सर, जो कि साथ ही साथ पटेल ट्यूटोरियल के असिस्टेंट डायरेक्टर भी हैं और मोस्ट पॉपुलर हैं। पॉपुलर है, टीचर हैं। हाँ, और अच्छा ही पढ़ाते हैं। सबसे बेस्ट ये होता है उनका, हर बार अच्छा ही कुछ न्यू, और डायरेक्शन देने में तो बहुत अच्छे हैं, एकदम सही डायरेक्शन देते हैं। हमारा मार्गदर्शन तो बहुत अच्छे से करते हैं। और ऐसे हम बलौदाबाद जिले से सिंगा ब्लॉक से हूँ जी। सपने आपके और बहुत सारा त्याग परित्याग भी रहेगा जी सर। कुछ पाना है तो कुछ तो खोना पड़ेगा जी सर। सर थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अभी 10 मिनट बाद, ब्रेक के बाद। ठीक है, चलो थैंक यू। तो क्लास चल रही है और थोड़ा सा डिस्टर्ब किया सर को, लेकिन अभी कंटिन्यू वीडियो में उनसे बातचीत होगी, तो आप वीडियो में बने रहिए। तो अनिल सर की क्लास खत्म हो चुकी है और क्लास खत्म होने के बाद जो बहुत ज़रूरी डिस्कशन था पिकासो पे, पिकासो की किताबें लगातार चल रही है और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में बिलासपुर वाले बच्चों के पास में था ही है, छत्तीसगढ़ के हर दूसरे बच्चे के पास में ये किताब पहुंच चुकी है। सर इतनी सारी किताबें, कितनी किताबें होगी सर? लगभग 30-32 किताबें आ चुकी हैं अभी तक तो जी। और छत्तीसगढ़ के हर दूसरे बच्चे के हाथ में किताब चली गई है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अपन ये बोल सकते हैं कि भाई पिकासो की किताब पढ़े बिना आप सरकारी अधिकारी नहीं बनने वाले। बिल्कुल प्रयास है कि बच्चों तक एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाए जी। खास तौर पर हमारा फोकस ऐसा रहता है कि जो कंटेंट है वो ऑथेंटिक भी हो जी, और समराइज्ड हो, जिसको काफी अच्छे तरीके से एकदम बोझिल ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, निबंध जैसा ना हो। बिल्कुल, टेक्स्ट बुक अगर पढ़ेंगे जी तो वो बहुत बोझिल हो जाता है। तो कंटेंट को उसी तरीके से बनाने की कोशिश किया है हमने। बिल्कुल, काफी पसंद भी करते हैं बच्चे इसको। 30 किताबें सर 2 सालों में? हाँ लगभग, मतलब हर दूसरे महीने किताब आ ही रही है। कोशिश 2-3 महीने में जी। और खास तौर पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी हम फोकस करते हैं जी। तो इंग्लिश में भी एडिशंस जो है निकाल देते तत्काल। तो ये सर खुद ही लिखते हैं? हाँ बिल्कुल, कोशिश प्रयास ये रहती है। ग्रेट। तो आपका एक्सपीरियंस भी इसमें झलकता होगा, दिखता होगा पूरा, ये बड़ी चीज़ है। मतलब ये सर जो भर्ती आने वाली होती है उन सबकी किताबें मैं देख पा रहा हूँ कि दर्शन शास्त्र है, उसके बाद कहीं एडीओ की प्रयोगशाला हाँ। और जो भर्ती आने वाली है उनकी एडीओ है, बहुत बढ़िया। सीजी टेट का है, सॉल्ट पेपर भी है, अभी शिक्षक भर्ती भी है सर? हाँ शिक्षक भर्ती भी है, वो मुझे नजर नहीं आ रहा है। नहीं, बस आने वाली होगी। अच्छा, कमिंग सून है वो। कमिंग सून है, बहुत बढ़िया, इसलिए वो यहाँ पर नहीं है। बिल्कुल। बच्चों की सर एक कंप्लेन रहती है किताब को लेके कि भैया कुछ भी थोड़ा सा नया होता है, थोड़ा सा डाल देते हैं, लेकिन पुरानी चीज़ें वही रहती है, फिर एक नया एडिशन लॉन्च कर देते हैं। कुछ लोग करते हैं, ऐसा बताते हैं। मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आते रहते हैं कि भैया ये तो ऐसी है, ये पुरानी किताब रहती है, उसी में 2 पेज एंटर करते हैं और बोलते हैं नई किताब आ गई है जी। ये कंप्लेन भी रहती है? देखिए हर सब्जेक्ट में तो ऐसा नहीं हो सकता। जैसे स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इतिहास को बदल नहीं सकते। हाँ, अब पॉलिटी में जैसे है कि कहीं चुनाव हुआ और चुनाव होने के बाद कहीं किसी अमुक पार्टी की सरकार बनी, सरकारें बदलती हैं, तो उन सब चीज़ों को नो डाउट ऐड ऑन करना पड़ता। सर बच्चों की एक डिमांड रहती है, मतलब डॉक्टर अंबेडकर जी ने किताब तो लिख दी संविधान की, लेकिन समझना आपके थ्रू चाहते हैं। तो आपने तो कितनी बार पढ़ा होगा कि संविधान की किताब को? हाँ लगभग 13 साल तो पढ़ाते हो गए मेरे को, 13-14 साल के आसपास। हाँ। और तैयारी के दौरान भी हम लोग भी पढ़े थे। तो कोशिश करता हूँ कि आसान लहजे में और बच्चे जिस चीज़ को आसानी से ग्रैब कर सकें, बोझिल ना हो विषय, कोशिश करता हूँ उस तरीके से पहुँचाने की बच्चों के पास। आपने किताब लिखी भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था जी, लेकिन सर अगर देखा जाए संविधान की किताब तो बहुत मोटी है जी, और आदमी कोई पढ़ने बैठे तो इधर उधर हो जाएगा जी। आप उसको कैसे समराइज करते हैं कि बच्चों के काम की चीज़ क्या है उसमें? जी देखिए, एक टीचर का काम ही ये है कि जो बच्चों के लिए जरूरी है और जो ऑथेंटिक है उन चीज़ों को बच्चों तक पहुँचाया जाए। तो कोशिश यही है कि एक जो पूरा संविधान है उसमें से जो बच्चों के काम की चीज़ है वो उन तक पहुंचाई जाए। जो एग्जाम में पूछे जा रहे लगातार, जो सीजीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसको समराइज करके रखे होंगे। ये बड़ी चीज़ है। मतलब ये कह सकते हैं कि संविधान को समझना हो, संविधान के सेक्शन को समझना हो, तो ये जो किताबें हैं भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था, ऐसी कितनी किताबें सर संविधान को लेकर जो आपने लिखी है? संविधान की तो 2 किताबें हैं, फिर ये कानून की किताबें हैं। हाँ। ये हमारे रविंद्र तिवारी सर हैं, उन्होंने दर्शन शास्त्र की किताब लिखी है। बिल्कुल। और बहुत जल्द अभी मैथ्स और रीजनिंग की भी किताबें आएंगी। तो ये जरूरी नहीं सर कि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो इस किताब को पढ़े, जिनको संविधान को समझना होगा, जिन्हें संविधान के बारे में जानना होगा, ये पढ़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ज्ञान कहीं से भी अर्जित करे, ज्ञान अर्जित होना चाहिए। संविधान के बारे में जानना ही चाहिए, तभी तो हम अपने अधिकार, कर्तव्य और सरकार के दायित्वों को समझेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी चीज़ है वाकई में। और पिकासो की शुरुआत कैसी हुई थी सर? मतलब पिकासो पब्लिकेशन जो है
अब इसमें ऐसा था कि पहले तो हम लोग केवल पढ़ा ही रहे थे। हाँ। पढ़ाने के बाद बहुत सारे बच्चों की डिमांड है जो पढ़ चुके हैं कि सर आपको बुक लिखना चाहिए, आपके भी नोट्स आने चाहिए। हाँ, नोट्स आने चाहिए। तो ऐसे करते करते फिर हम हो गए, तिवारी सर हो गए, हमारे रविंद्र तिवारी सर, अभिजीत सर हो गए जी, और नीलेश जी, हम लोगों ने मिल करके सोचा कि भाई अच्छे ऑथेंटिक मटेरियल्स को बच्चों तक पहुंचाया जाए। बस इसी तरीके से। पिकासो का फुल फॉर्म क्या होगा सर? पिकासो कुछ नहीं, पिकासो जो है हमारे नीलेश की देन है, इनको बहुत पसंद था ये नाम, तो बोले कि सर ये नाम रखते हैं, तो बस पिकासो पब्लिकेशन। छत्तीसगढ़ के हर दूसरे सेंटर में मिली जाएगी किताब जी, लगभग बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी बात है। खास तौर पर सबसे ज्यादा बिकने वाली सर कौन सी किताब होगी? सबसे ज्यादा जैसे पॉलिटी हो गई जी, आपका हिंदी है, पेपर 7 है, और अभी तो सबसे ज्यादा एडीओ की किताब काफी अच्छी चली। मतलब ऑलमोस्ट सारी बुक्स जो है अच्छा परफॉर्म कर। अभी सर भर्ती कौन कौन से आने वाली है अगर देखा जाए तो? आप अभी देखिए सामने तो शिक्षक भर्ती है, 5000 भर्ती। जी जी, लेकिन नोटिफिकेशन का पता नहीं है। आएगा, जल्दी आएगा। दिलासा देते रहिए, आएगा वो, जल्दी आएगा। सरकार की तरह सरकार भी बोल रही आएगा आएगा, तारीख नहीं बताएंगे बोले। जी जी, तो ज्यादा इंतजार तो नहीं लगे? उम्मीद तो है कि बहुत जल्द आ जाएगा। जी जी, लेकिन आप लोग के सोर्सेज रहते होंगे ना कहीं ना कहीं, हम लोग के भी रहते हैं, लेकिन आप लोग के ज्यादा रहते होंगे। आप लोग पढ़ाते हो तो आप लोग को मालूम रहता है कि बच्चों क्या उम्मीद है बहुत जल्द डिक्लेयर हो जाएगा नोटिफिकेशन जो है। लेकिन बच्चे सर बोल रहे थे कि 57,000, फिर 33,000, उसके बाद 5,000। बच्चे का कहना कि भैया ऊँट के मुंह में जीरा डाल दिए हैं जी। तो वो 33,000 वाला पूरा होगा कि 57,000 पूरा हो ही जाएगा? आप क्या सोचते हैं? एक पॉलिटिकल सवाल है ये। नहीं, अब देखें तो शासन की जिम्मेदारी है, शासन किस तरीके से काम करती है। हम तो चाहेंगे कि 57,000 हो, बिल्कुल। हम तो यही चाहेंगे कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी आए जी, और छत्तीसगढ़ में जो पढ़ रहे बच्चे हैं उनको रोजगार मिले। तो हमारी तो उम्मीद यही रहेगी सरकार से। बिल्कुल। और कौन कौन सी भर्ती सर जिसका इंतजार बहुत लंबे समय से, मतलब वो सरकार उस पर ध्यान नहीं दे पाई है? मतलब उनको शायद हो सके आपका वीडियो देखे तो उनको दिमाग में आ रही है यार ये भी अटका हुआ है, इसको निकालना है जल्दी से। नहीं, मेरे हिसाब से सरकार का ध्यान तो सारी चीज़ों पर होगा ही, लेकिन फिर भी जैसे अभी RI की वैकेंसी हो गई, CMO की वैकेंसी हो गई, फूड इंस्पेक्टर की वैकेंसी हो गई, ये तमाम चीज़ें आनी चाहिए। और 4-5 साल से अटकी थोड़ा सा, हो सकता है जल्द आए भी है। बाकी एजुकेशन सिटी बनने वाला है बिलासपुर में, तो सरकार ने बड़ी घोषणा की 100 करोड़ का खर्चा होने वाला है। मतलब एजुकेशन हब तो बिलासपुर है, क्योंकि CGPSC का हब, UPSC का हब मुखर्जी नगर बोलती ही हैं। आप लोगों ने जो इतना मेहनत करके खून पसीना बहा कर इसे तैयार किया है, एजुकेशन सिटी बनने वाला है, 100 करोड़ खर्चा होने वाला है, कैसा हो जाएगा बिलासपुर? पहल तो काफ़ी अच्छी है देखिए, और जो चीज़ें बिखरी हुई हैं उन चीज़ों को एक जगह पर रखना, ये छात्रों के भी हित में होगा, उनकी सेफ्टी के लिए भी। मतलब जो बाहर से छात्र आते हैं यहाँ एक जगह एक सेंट्रलाइज हो जाएंगे, वो सेंट्रलाइज हो जाएंगी चीज़ें, और सब चीज़ें नियर बाय रहेंगी, तो छात्रों को भटकना भी नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। और इससे ये छात्रों के हित में है, अगर ये होता है तो ओवरऑल बहुत अच्छा निर्णय है सरकार का। बिल्कुल। अब देखें इसको किस तरीके से परिणित किया जाता है। बिल्कुल जी, बहुत जल्द होने वाला है। और पिकासो को लेकर अगर कोई आपके पास कोई क्वेरी हो, कोई जानकारी आपको चाहिए, कोई लगता है कि भैया इस भर्ती की किताब यहाँ मिल जाएगी क्या, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर हम नंबर आप जारी कर सकते हैं, आप उसमें पूछ लेंगे फ़ोन लगा के, उस ताकि आपको मिल जाएगा। ये सर अभी लेटेस्ट किताब है, मतलब ये किताबें हैं सबसे ज़्यादा डिमांडिंग। ये सर ऑनलाइन मिल सकती है? हाँ, अमेजन वगैरह सब जगह है। चलिए, अनिल दीक्षित सर के बारे में सब चीज़ अभी जानेंगे भी। सर क्लासरूम एक बार विजिट कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा और डिटेल पे बात करें। जी। सर ये NCR 1 जी, NCR 1 मतलब इसके पीछे कहानी में लगता है कि नेशनल कैपिटल रीजन हो गया, दिल्ली वाला NCR याद आता है। नहीं, इसका मतलब ये हमारा शॉर्टकट है, न्यू क्लासरूम है। अच्छा, न्यू क्लासरूम NCR, नहीं वो फीलिंग आनी चाहिए ना NCR वाली, दिल्ली जाना है सबको। ये सर अभी विजय सर की क्लास चल रही है। ये अभिजीत सर अभी क्लास में। सर क्या पढ़ाते हैं? सर मैथ्स, रीजनिंग। अच्छा, काफ़ी बच्चे सर, कितने बच्चे होंगे यहाँ पे? ऑलमोस्ट होंगे अराउंड 200 के आसपास। 200 के, बहुत बढ़िया, शानदार। आई सर, बच्चों से बातचीत कर लेते हैं, कुछ प्रदेश भर के बच्चे हैं। अभिजीत सर का भी सर एक्सपीरियंस लंबा है। हाँ, बहुत, वो भी ब्रांड है। हाँ। हेलो सर, नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू। गुड मॉर्निंग भाइयों बहनों। कभी चेहरा देखे होगे आप लोग? थैंक यू वेरी मच। मैं आज आप लोग के इंस्टीट्यूट आया हूँ और सर का इंटरव्यू ले लिया हूँ, सर का भी इंटरव्यू ले ही लेंगे। आप लोग भिलाई दुर्ग वाले हैं क्या कोई यहाँ पे? भिलाई दुर्ग वाले कहाँ से हो? कहाँ से? चीचा, पाटन। चलो बढ़िया है। तो आप लोग कितने दिनों से तैयारी कर रहे हो यहाँ पे?
अभी आया न्यू सर, ये न्यू बैच है? हाँ नहीं ये पुराना हो गया, इसको लगा दीजिएगा। अच्छा मैं लगा लूँ। हाँ ताकि आपकी आवाज़ बच्चों तक जाए। थैंक यू, टीचर वाली फीलिंग आ रही है। हाँ। चलो तो बढ़िया है। तो आज ना हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और आप लोग के बारे में, सर लोग के बारे में बहुत कुछ सुना था, सोचा आज इंटरव्यू लिया जाए, तो मन में एक्साइटेड था थोड़ा सा। कैसा रहता है यहाँ पे पढ़ाई का माहौल बिलासपुर? अच्छा ये बात सही है क्या, CGPSC UPSC और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना हो तो बिलासपुर में ही हो पाएगा वो, ये सही है क्या? हाँ अधिकांश लोग बोल ही रहे हैं सर कि सही है करके। अच्छा एक हवा है ना यहाँ पे, एक भौकाल, एक माहौल है बिलासपुर में आके पढ़ने का, वो करने का। बहुत बढ़िया सर। ऑलमोस्ट सर सारे बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट वाले होंगे, पहली बार दे रहे होंगे? हाँ मोस्ट ऑफ ऑल फर्स्ट अटेम्प्ट वाले। बिल्कुल सर, आप ये लगा ही लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं बच्चों से बात कर लूँगा, दिक्कत नहीं है। चलो सर, आपके भी मैथ्स क्लास चल रही है, एक साथ कितनी क्लास अटेंड करें सर आप? यहाँ पे अभी ऑनलाइन क्लास जा रहा है। अच्छा ठीक है, हम लोग ऑनलाइन, ये ऑनलाइन है? ये आपके पूरे छत्तीसगढ़ के बच्चे देख रहे हैं। अरे ग्रेट। ये उनका कमेंट भी आता है, कुछ फनी कमेंट भी रहता है जैसे। फनी कमेंट किस किस टाइप के आते हैं सर? हमें लिखा हुआ आपने बड़े क्वेश्चन पहले बता दिए। इन्हें पहले बताना था ना करके। सही। कितने बच्चे होंगे सर अभी ऑनलाइन? ऑनलाइन एग्जैक्ट नंबर तो नंबर काउंट हो रहा होगा। बहुत बढ़िया, शानदार। कैसा सर अभी क्या चल रहा है बच्चों को मैथ्स को लेके, कैसा रहता है? मैथ्स को लेके एक तो जैसा आप जान रहे हैं कि जो बेसिक स्कूलिंग जो है ना जी, सरकार तो बहुत ज़्यादा प्रयास करती है, लेकिन अभी भी एजुकेशन लेवल जो प्राइमरी लेवल पे होना चाहिए, मिडिल लेवल पे होना चाहिए मैथ्स को लेके सरकारी स्कूलों में, वो डेवलप और ज़रूरी है डेवलप। क्योंकि आपके पास तो सभी टाइप के बच्चे आते होंगे, सरकारी वाले भी होंगे, प्राइवेट वाले भी होंगे, उन बच्चों का लेवल देख के आपको लगता होगा कि कहाँ मेहनत की ज़रूरत है। गणित बेसिक लेवल पे, बेसिक लेवल पे, स्कूलिंग पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बढ़िया। क्या होता है कि स्कूलिंग पे आजकल थोड़ा सा अगर देखा जाए कि बच्चों पे बहुत ज़्यादा फोकस अगर हम बेसिक चीज़ों पे लगा देना तो अपने आप बच्चे खुद एडवांस हो जाएंगे। सर सरकारी स्कूल में तो वेल क्वालिफाइड टीचर हैं, मतलब BA DED बहुत सब कुछ, लोग तो मास्टर वास्टर वाले हैं, SDP किए हुए डॉक्टर लोग, बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे सरकार ने योजनाएं भी चलाई हुई हैं, बहुत ज़्यादा सरकार सपोर्ट भी कर रहे हैं, बट कहीं कुछ ना कुछ कमी हो जाती है, कमी रह जा रही है। हाँ। संसाधन के मामलों में पीछे हो जाते हैं, सरकार भी पीछे, प्लानिंग के मामलों में भी। चलो बढ़िया है सर, शानदार। अवेयरनेस जो है ना पेरेंट्स को दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल। अक्सर ही होता है जैसे सरकारी स्कूल में क्या होता है, खेती किसानी का समय आता है, बच्चे ले जा रहे थे, भारा बांधे ले जाएंगे, बोने ले गए, रुपये करा रहे हैं बाकी में। सर ऐसी कितनी क्लासें होगी? एक क्लास आपके ऊपर थी, हम ऊपर अटेंड किए, एक नीचे हो गई, दो उधर और मतलब एक टाइम पे सारी क्लासें चलती हैं। हाँ। और सर सभी जगह अवेलेबल रहते हैं आप? जैसे आप हो गए, आप यहाँ फेस टू फेस जैसे इनको पढ़ा रहे हैं, साथ में ऑनलाइन जा रहा है क्लास। हाँ। और बाकी टाइम पे सारे बच्चों के साथ अवेलेबल रहते हैं। बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा मिलके। और गणित के गुरुजी से डर लगता है मेरे को और इसीलिए मैं कॉमर्स लिया था। चलिए थैंक यू सर। चलिए ठीक है दोस्तों, हमारे दुर्ग वाले कौन कौन ये मेरे, हाँ ठीक है, चलो बहुत बढ़िया सर। सब ये सभी बच्चे प्रदेश भर के होंगे ना, मतलब जैसे दुर्ग भिलाई के हो गए, बाकी इधर उधर से भी बच्चे सर कंफ्यूज होते हैं CGPSC की पढ़ाई को लेकर। मतलब मैं कई ऐसे बच्चों को भी देखता हूँ कि वो CGPSC भी तैयारी कर रहे हैं, वो व्यापम भी कर रहे हैं, वो शिक्षक भर्ती और भी तमाम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, मतलब उन्हें लगता है कि जो भर्ती आएगी हम सब अटेंड करेंगे। ये सही रहता है कि स्पेसिफिक कोई एक एग्जाम को लेकर आपका गोल क्लियर होना चाहिए, मुझे भाई यही करना है तो यही करना है? मैं बच्चे बहुत कंफ्यूज इस बात को लेकर, आप थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। देखिए एक लाइन में इसको मैं बताता हूँ आपको, करियर बाई चॉइस होना चाहिए, बाई चांस नहीं होना चाहिए। करियर बाई चॉइस होना चाहिए, बाई चांस नहीं होना चाहिए। हाँ। मतलब मुझे जीवन में क्या चाहिए वो आपको क्लियर, मैं तय करूँ। हाँ। और मैं उसको बनने के लिए पूरा प्रयास करूँ। और गलती से मिल गया तब टेक पे नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मतलब फिर आपको उसमें मजा नहीं आएगा, वो चीजें आपको अच्छी नहीं लगेगी। और जैसे मैं अगर डिप्टी कलेक्टर के लिए प्रयास करता हूँ तो डिप्टी कलेक्टर राज्य सेवा का सबसे बड़ा पद होता है, सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट है। बिल्कुल। और अगर आप उस पद के लिए जाते हैं और उतनी मेहनत करते हैं तो नो डाउट आप किसी ना किसी पद को तो जरूर हासिल। गलती से मिल गया तब टेक पे नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मतलब फिर आपको उसमें मजा नहीं आएगा, वो चीजें आपको अच्छी नहीं लगेगी। और जैसे मैं अगर डिप्टी कलेक्टर के लिए प्रयास करता हूँ तो डिप्टी कलेक्टर राज्य सेवा का सबसे बड़ा पद होता है, सबसे
महत्वपूर्ण एपेक्स पोस्ट है। बिल्कुल। और अगर आप उस पद के लिए जाते हैं और उतनी मेहनत करते हैं तो नो डाउट आप किसी ना किसी पद को तो जरूर हासिल कर लेंगे। तो ये अप्रोच होना चाहिए, हमें पहले ये तय करना चाहिए हमें बनना क्या है और उसके लिए बहुत ईमानदारी से मेहनत करें। और हो सकता है कि परिणाम हमारे हिसाब से ना हो, लेकिन इस क्रम में आप जो बेहतर इंसान बन जाएंगे फिर आपको किसी प्रकार की कोई ज़रूरत होगी नहीं। ग्रेट, बहुत कम शब्दों में बहुत सारगर्भित बातें कर दी आपने। एक चीज़ और सर, लेकिन लाखों बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, सब तो पास नहीं हो सकते। कुछ ही बच्चे, सैकड़ों बच्चे होते हैं जिनका रैंक आता है जो अधिकारी बनते हैं। उन लाखों बच्चों को सर डिसीजन क्या होना चाहिए उस बार, मतलब क्या सेकंड अटेम्प्ट के लिए तैयार रहे, थर्ड के लिए तैयार रहे, फोर्थ के लिए तैयार रहे, या फिर देखिए जब तक हम मैदान में बने हुए हैं जीत की उम्मीद है। जिस दिन हमने मैदान छोड़ दिया हम हार चुके हैं। तो अगर आप जीवन में कुछ बनना ही चाहते हैं तो बिल्कुल लगे रहें उसके लिए, लगे रहे, लड़ते रहना चाहिए योद्धा की तरह। बिल्कुल। अगर वो चीज़ नहीं भी मिली जो आप जिस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं तो नो डाउट अगर आपने ईमानदारी से मेहनत किया है तो उसका जो बाई प्रोडक्ट होगा उससे भी आपकी लाइफ चल जाएगी। मतलब ये बोल सकते हैं कि चलिए आप सरकारी अधिकारी नहीं बन पाए, सरकारी नौकरी नहीं मिली, एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। सिविल सर्विस कुछ ना कुछ कर ही लेंगे सर। देखिए सिविल सर्विसेज की तैयारी मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के दौरान आप ना केवल विषयों को पढ़ते हैं बल्कि उसके व्यवहारिक ज्ञान को भी प्राप्त करते हैं, जीते हैं उसमें। बिल्कुल। और इस क्रम में जो पर्सनैलिटी डेवलप होती है फिर आपको किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है। जैसे देखिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जैसे आज पूरा सोशल मीडिया का दौर है, बिल्कुल सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सब कुछ है। हमारे भी बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे जो करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें, तो छत्तीसगढ़ के बारे में हम उनको खबरें चाहिए तो आपके चैनल को देखते हैं, भिलाई टाइम्स देखते हैं। बिल्कुल भिलाई टाइम्स देखते हैं। और इसमें जो मैं जो देख पा रहा हूँ बच्चों को कि जो भटकाव जब नहीं होगा लाइफ में तो वो फोकस हो पाएगा वाकई। तो उस भटकाव को दूर करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे ऐसे भी पत्रकार हैं जिन्होंने सीजीपीएससी की तैयारी की कोशिश की थी, तैयारी भी की है लेकिन सफल नहीं हो पाया, तो अच्छे पत्रकार भी बन गए हैं, बहुत सारे हैं। मैं उनमें से एक नहीं हूँ क्योंकि मैंने कभी कोई सरकारी नौकरी ट्राई नहीं किया, कि मेरा पैशन सर क्लियर था, मुझे एक अच्छा पत्रकार बनना है और कोशिश हम कर ही रहे हैं अच्छे पत्रकार बनने की। बाकी सही समय क्या होता है सर, मतलब इसके एग्जाम की तैयारी करने की? मतलब कई लोग लगता है कि ग्रेजुएशन के बाद ही, हालांकि ग्रेजुएशन के बाद ही अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन तैयारी तो बहुत पहले से शुरू हो जाती है। देखिए एग्जाम में अपेयर आप ग्रेजुएशन के बाद होंगे, बिल्कुल, लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन के बाद प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं तो आप बहुत लेट हो जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल, बहुत देरी हो चुकी है। बिल्कुल। लोगों को लगता है कि भैया हाथ में डिग्री होगी उसके बाद हम बात करेंगे या फिर मैदान में उतरेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए तैयारी करने का जो सबसे सटीक समय है वो जस्ट आफ्टर 12th क्लास। अच्छा। 12th आपने पास आउट किया जी, और अगर आपके माइंड में है कि आपको एक सिविल सर्वेंट बनना है, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आप उसी समय से प्रिपरेशन करना शुरू करें। प्रिपरेशन के लिए काफ़ी मतलब छोटी छोटी चीज़ों को हम नज़रअंदाज करते हैं। जैसे अगर किसी ने ड्राइविंग सीखी ही नहीं है और सीधा वो ड्राइविंग सीट पर बैठ जाए तो पक्का वो एक्सीडेंट करेगा। तो वही चीज़ें होती हैं कि पहले जो एग्ज़ाम देने के पहले का जो प्री प्रिपरेशन होता है, प्रिपरेशन के पहले भी जो प्री प्रिपरेशन जो माइंड में हमारे चलता है वो हम नहीं कर पाते और हम सीधा दूसरों को देख करके तैयारी शुरू करते हैं और फिर सफल होने में बहुत समय लग जाता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर जस्ट आफ्टर 12th क्लास करने के बाद से अगर आपका माइंड सेट है, कॉलेज जा रहे हैं आप, हाँ, तो आपका माइंड सेट है कि आपको सिविल सर्विसेज देना है, तो आप उसी समय से आप पहले एनसीईआरटी की किताबें पढ़ना शुरू कीजिए। जी, एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां से ऑथेंटिक कॉन्सेप्ट बन पाते हैं। एनसीईआरटी किताबों को पढ़ने के बाद से कोई किसी का भी आप मार्गदर्शन ले सकते हैं, किसी भी कोचिंग संस्थान में। लेकिन मार्गदर्शन जरूरी सर, एक मार्गदर्शन जरूरी है। इसलिए मार्गदर्शन जरूरी है क्योंकि ये आपके बहुत सारे एफर्ट को मिनिमाइज कर देता है, एक डायरेक्शन देता है कि आपको किस डायरेक्शन में मेहनत करना है। वाकई में तो 12वीं के बाद सही समय है। आपके पीछे सर कुछ तस्वीरें हैं, कुछ आप पहले नंबर पे हो फोटो में, क्रमानुसार की बात करें। तिवारी सर है, मैं हूँ। अब पूरा नाम बताओ ना सर, बच्चे लोग जो नहीं देख पा रहे उन लोगों को पता चले। रविंद्र तिवारी सर है, ये मैं हूँ अनिल दीक्षित जी, ये हमारे अभिजीत सिंह मैथ्स वाले सर जिनसे मिले, ये हमारे सौरभ सर है, ये विनोद राव सर है हमारे, ये उत्कर्ष सर हैं जी, और ये हमारे मिथिलेश सर हैं जी। अभी और भी सर हैं जिनके फोटोज इसमें नहीं है जी। तो ये इस तरीके से तैयारी शुरू हुई। बिल्कुल, ये आपके बच्चों ने भी हिट किया होगा। हाँ, बच्चों ने। ओल्ड प्लस न्यू मतलब ओल्ड बैच वाले और न्यू बैच वाले मिल गए। ये सही है। ये फोटो कब की होगी सर?
ये कोविड टाइम की फोटो है। दीक्षित सर 21 वर्ल्ड, ये आपका इंस्टाग्राम आईडी है? हाँ, इंस्टाग्राम में मतलब ये फैन पेज है। फैन पेज है। फैन पेज में कितने मेंबर होंगे सर, उसमें फॉलोअर कितने होंगे? मैं देखा नहीं हूँ, जो मेरा ऑफिशियल है उसमें 13.6 बच्चे है सर। अच्छा, शानदार। बच्चे बहुत प्यार करते हैं दीक्षित सर को, और क्योंकि जब मैंने बताया कि मैं दीक्षित सर का इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ तो बहुत लोगों का एक्साइटमेंट था कि भैया ये भी पूछ लेना, वो भी पूछ लेना। सही है, शानदार। सर रविंद्र तिवारी सर है। जी जी जी। ये मैं हूँ तिवारी सर, बच्चे लोग बनाते हैं। चलिए बहुत शानदार, ज़बरदस्त, आप मज़ा आ गया आपसे बात करके। और अनिल दीक्षित सर को लेके आपके पास कोई सवाल हो, और हमारी बातचीत कैसे लगी? क्लासरूम में भी गए, 2 क्लासरूम में गए, पिकासो के बारे में बहुत कुछ जाना कि 2 साल में पिकासो ने जो मुकाम हासिल किया है, शानदार, ज़बरदस्त, क्योंकि छत्तीसगढ़ के हर दूसरे बच्चे के हाथों में वो किताब पहुंच रही है। और सर पहुंचाने का माध्यम क्या हो सकता है? अगर कोई बच्चे आपसे किताब वो लेना चाहे, कैसे इंटरेक्ट हो सकते हैं? डायरेक्ट नंबर पे कॉल करके ले सकते हैं जी, और बहुत जल्द एप्लीकेशन के माध्यम से भी ले सकते हैं। बिल्कुल, PDF के रूप में। बिल्कुल। बाकी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको तो फ्री में देते होंगे? हाँ, उनको तो फ्री ऑफ कॉस्ट संस्थान की तरफ से दिया जाता है। चलिए ठीक है, थैंक यू सर वेरी मच, मज़ा आ गया, शानदार, ज़बरदस्त। हमारी बातचीत कैसे लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।